यस यस, मैंने दूसरा लिंक भी शेयर किया है। गुड आफ्टरनून। जो सेकंड लिंक में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको भी आवाज आ रही है बेटा मेरी? एक बार अपने जितने ही फ्रेंड है सबको एक बार इन्फॉर्म कर दो, सो दैट अराउंड 200 की कैपेसिटी है बेटा एमई में, सेक्शन 1, 2 एंड 3। तो फटाफट उनको कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, सो दैट वी कैन स्टार्ट द मीटिंग। ठीक है ना? ओनली आई नीड हाफ एन आवर, जिससे कि क्या होगा बेटा, आपका जिसका डाउट नहीं है दे में लीव, जिसको डाउट है वो डिस्कस करें उसमें। जितना डिले करेंगे उतना लेट तक जाएगा फिर। ठीक है, सो कम्युनिकेट कर दो अपने फ्रेंड को भी जल्दी से ज्वाइन करने के लिए। दोनों लिंक अवेलेबल है, सो आई विल शेयर द स्क्रीन सो दैट आउट ऑफ 100 जो है दोनों उसमें ज्वाइन कर पाए। एक ही मैक्सिमम कैपिंग जो 100 है, वो इसलिए मैंने दूसरा लिंक भी शेयर किया है। अभी भी काफी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया बेटा। जो सीआर हैं अभी हैं यहाँ पे क्लास इसमें मीटिंग में, रिस्पेक्टिव सीआर बेटा अभी क्लास में भी इन्फॉर्म कर दो, Yes, sir. सो दैट जो बाद में आपको ये एक्सक्यूज देगा कि वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशंस, अभी उसमें और ज्वाइन कर लो। मतलब इन्फॉर्मेशन एक बार डाल दो उसमें अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्शन में। ठीक है ना? Okay, sir. क्योंकि बाद में कुछ स्टूडेंट आते हैं, सर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सीआर ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो दिस इज द लास्ट टाइम, क्योंकि एक बार ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो जाएगा और मैं बताऊंगा कुछ है भी इशू स्टूडेंट का, कुछ बाद में जिनका अटेंड नहीं कर पाते हैं, कुछ की डिग्री तक रुक जाती है उसमें, क्योंकि उन्होंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रॉपरली अटेंड नहीं किया है। अभी कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं।
हाँ ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया सबने अपने सेक्शन में? ठीक है। प्रथम, यस सर। हाँ बेटा, आपका जो जिनका बैकलॉग का था उनको इन्फॉर्म कर दिया क्या? हाँ जी सर, उनको बोल दिया ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। So basically, this meeting is for the upcoming sixth semester registration related points, जो आपके जो issues हैं उनको address करने के लिए, क्योंकि now department will offer a Google form, और आपकी बार जो Google form होगा that will different. Now in this form, जैसे आपकी बार एक मैं screen share कर रहा हूँ, just wait. मुझे एक बार कंफर्म करना अगर जो सभी दोनों क्लासरूम में स्क्रीन शेयर हो गए तो। Is this form visible to all? यस सर, विजिबल है। यस दोनों सर। दोनों ग्रुप से? ओके, ठीक है, ओके बेटा। तो सभी आ गए हैं अभी? चलो ठीक है, अभी जो जिनको आना था वो आ गए हैं, जो बाकी ज्वाइन करते रहेंगे। नाउ इन द अपकमिंग सिक्स सेमेस्टर वी हैव 3 कोर कोर्सेज। ओके, तो बेसिकली जो मेजर इश्यूज है, आई एम टेलिंग यू कि आपको पॉइंट क्या है जो मेजर इशू, लाइक इन केस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर you have done all the FC courses and VAC courses, ये validation courses जो है ना 0 credit के, so you have completed this one. So remember one thing, you have to complete all the this foundation courses and ये VAC courses हैं 0 credit वाले, ये सभी compulsory डिग्री के लिए, ध्यान रखना बेटा। ओके, आपको डिग्री तभी मिलेगी इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल द एफसी कोर्सेज एंड वैल्यू एडिशन कोर्सेज। ये 0 क्रेडिट का, ये मत सोचना कि 0 क्रेडिट है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट, यू नीड टू कंप्लीट ऑल द 3 जो वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में किया है एफसी एंड वीएसी कोर्सेज, सेम वे आपने थर्ड एंड फोर्थ का समथिंग होगा उसमें करना है। सो जैसे आपने फाउंडेशन कोर्सेज आपने सेकेंड सेमेस्टर में किए हुए हैं, ठीक है, एफसी कोर्सेज, और थर्ड सेमेस्टर में कम्युनिटी वर्क दैट इज आल्सो एसेंशियल, वो भी वहां पे भी कंपलसरी है। तो ये कम्युनिटी वर्क किसी का पेंडिंग है तो बेटा उनको अपना 8 सेमेस्टर से पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में जो वीएसी कोर्स है दैट इज आल्सो 0 क्रेडिट, तो आपको ये भी क्लियर करना जरूरी कंपलसरी है। एंड फोर्थ सेमेस्टर में जो वीएसी कोर्सेज है, तो टोटल यू हैव 3 वीएसी कोर्सेज जो आपको कंपलसरी मतलब क्लियर करना, और ऑल द फाउंडेशन कोर्सेज जो कंपलसरी है। उसके बाद टोटल आपको क्रेडिट जो रिक्वायरमेंट है अराउंड 170 के समथिंग है टोटल, जब काउंट करोगे इसमें, ठीक है। सो इन दैट केसेस आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर तक आपके क्रेडिट रिक्वायरमेंट यू कैन कैलकुलेट दैट वन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोर कोर्सेज फोर्थ सेमेस्टर तक फाउंडेशन कोर्सेज एंड कोर कोर्सेज था, फिफ्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड यू हैव द इलेक्टिव कोर्सेज। यहाँ पे सबको क्लियर है ईडी, ईएम एंड ईआई क्लास? यस सर। बेटा जिनको क्लियर नहीं है फिर उनको भी एक बार वो बताता हूँ। जो ईडी कोर्सेज है डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव है, जो डिपार्टमेंट ऑफर करेगा बेटा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, जो आपके जो कोर्सेज हैं लाइक दिस वन, ये आपने फिफ्थ सेमेस्टर में किए थे। अब सिक्स सेमेस्टर में कैड कैम एंड मैन्युफैक्चरिंग के जो माइनर है उनके रिगार्डिंग आपके यू हैव द दीज 8 ईडी कोर्सेज जो डिपार्टमेंट सेंट्रिक है, ठीक है। सो ये आप कंप्लीट करोगे सिक्स सेमेस्टर में, इसी पूल में से आपको फ्लोट किया जाएगा। ओके, सो ईएम कोर्सेज जो मल्टी डिसिप्लिन इलेक्टिव है, जो उसकी लिस्ट है मैं अभी गूगल फॉर्म में शेयर करूंगा, ठीक है। इसमें आईकम भी बेस भी आ जाते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम टाइप, जो ओपन, पहले इसको ओपन इलेक्टिव बोलते थे इसमें, ओके। और ईआई कोर्सेज हैं, ईआई कोर्सेज जो अदर डिपार्टमेंट के लाइक सीएसआईटीज, ओके, ईसी जो अदर डिपार्टमेंट के इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव ईआई कोर्सेज, तो यू कैन टेक दैट कोर्स आल्सो। तो अब आई विल शेयर द गूगल फॉर्म जिसमें आपको एक एग्जांपल है, इसमें एक गूगल फॉर्म है, उसमें आपको कैसे फिल करना है वो मैं आई विल एक्सप्लेन दैट वन। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये गूगल फॉर्म सबको विजिबल है क्या बेटा? यस सर। यस सर। ये जैसे एक सैंपल फॉर्म है जो पूरे डिपार्टमेंट सभी के लिए आएगा, यहाँ पे जैसे एक टीसी का है, तो आई विल शेयर द मैकेनिकल आल्सो, बिल्कुल सेम होगा बट उसमें अपना डेटा हमारे जो मैकेनिकल के कोर्सेज होगा वो अलग हो जाएगा उसमें, ठीक है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंस्ट्रक्शंस,
सो यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड कर लिया बेटा, ठीक है। जो की पॉइंट्स उसमें हाईलाइटेड हैं वो बोल्ड किए हुए हैं। लाइक जो मैक्सिमम क्रेडिट है, यू ऑल अवेयर कि मैक्सिमम क्रेडिट 28 क्रेडिट का है, मींस यू हैव 7 कोर्सेज, ओके, 4 क्रेडिट ईच, तो 28 क्रेडिट के आपका मैक्सिमम यू कैन टेक। अब उसमें बाद में आपने कोई सिलेक्ट कर लिया, उसको ऐड ड्रॉप कराना चाह रहे हो, कहोगे कि एटलीस्ट मिस हो गया सर, बाय मिस्टेक मैंने गलत वो भर दिया है, तो मैं ये कोर्स मिस हो गया, तो प्लीज ऐड दिस कोर्स, या मैंने गलती से सिलेक्ट कर दिया है, मुझे अब ये नहीं करना है तो ड्रॉप करना है, तो देयर इज ए नो ऐड एंड ड्रॉप। तो रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप गूगल फॉर्म फिल करो बेटा, पूरा अपना क्लियरली आप सभी कोर्सेज को अपना डिस्कस करो अपने फ्रेंड के साथ, और ज्यादा मिसगाइड मत होना, कोई सीनियर आपको मिसगाइड करे, कोई आपको डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। ये नहीं कि आपने सीनियर ने कहा था, अगर जो मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है भगा दूंगा यहाँ से, मुझे सीनियर ने गाइड किया हुआ था। आपको जेन्युइन कोई इशू है, डायरेक्ट है, तो यू कैन कंफर्म, ओके, मुझसे कांटेक्ट करो बेटा। यहाँ पे जो कमेटी आंद्रा सर है और हमारे कमेटी मेंबर में मीना जी हैं और ऋषि प्रकाश है, उनमें किसी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मीना जी और ऋषि प्रकाश जी हैं क्या मीटिंग में? यस सर। अच्छा, शशि प्रकाश, डॉक्टर शशि प्रकाश है और मिस्टर अरविंद मीना जी हैं। अरविंद है क्या यहाँ पे? अरविंद, ओके, कोई नहीं, तो आप उनमें से किसी से कांटेक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है। लेकिन सीनियर के अकॉर्डिंग आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, कल को हमें से किसी ने कांटेक्ट किया बेटा, वी विल नॉट एंटरटेन, ठीक है। दिस इज द क्लियर इंस्ट्रक्शंस। सबसे इजी आपके लिए होगा जो गूगल फॉर्म में है ना, उस इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करो। अगर जो उसमें किसी को डाउट है तो गूगल फॉर्म फिल करने से पहले कांटेक्ट कर लो कि सर ये मेरा इश्यूज है, ओके। और ये नहीं कि रात को आप कॉल कर रहे हो, वर्किंग आवर बेटा, कोई इशू है मुझे मैसेज करो, यहाँ पे मिलने आ जाओ रूम पे, हम यहाँ पे अवेलेबल होंगे, कांटेक्ट कर लो, किसी टाइम पूछ लो कि किस टाइम अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो केयरफुली आपको ये इंस्ट्रक्शन रीड करके और अपना जब माइंड सेट कर लिया कि आपको जो लिस्ट प्रोवाइड है उनमें से आपको कौन सी प्रेफरेंस देनी है, मैं बताऊंगा अभी, उसके अकॉर्डिंग आप फिल करने के बाद तब आपका जब क्लियर हो जाए ना बेटा, तब सबमिट करना उसको। आप एक बार ट्रायल करके उसको कंप्लीट करके और सबमिट मत करो, क्लियर फॉर्म कर देना उसको, ठीक है। लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। जैसे मैं अभी भर के दिखाऊंगा, बाद में अगर जो मुझे कुछ गलत लग रहा है तो उसको क्लियर डेटा करता दोबारा से फिल कर सकते हो, सबमिट मत करना। बस सबमिट कर दिया मींस यू हैव क्लियर ऑल द इंस्ट्रक्शन, उसके बाद ही आपने फिल किया है, उसके बाद सबमिट किया, ठीक। तो 28 क्रेडिट का ये हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ऑल द कोर्सेज जो आपके पास बैकलॉग कोर्सेज होंगे वो सारे एग्जाम ओनली मोड होंगे, एक्सेप्ट दीज 3 केसेस। यूएफएम केस है, डिटेन्ड है एंड ईयर बैक स्टूडेंट, इनको स्टडी मोड ही करना होगा बेटा। इज इट क्लियर कि बैकलॉग स्टूडेंट को अभी यहाँ पे एग्जाम ओनली मोड ही ऑफर किया गया बेटा, जिनके अटेंडेंस क्लियर है, ओके। बाकी ये जो 3 केसेस हैं इनके लिए स्टडी मोड होगा। तो बाद में कोई स्टूडेंट आएगा कि ये कहेगा सर हमारा ये है, ये क्लियर नहीं हो रहा, तो दैट इज वेरी सिंपल कि आपकी बार ये क्लियर इंस्ट्रक्शन में भी है और सभी के लिए ये एग्जाम ओनली मोड है। बाकी फिर भी आपको क्लास लेनी है, यू कैन अटेंड क्लास, आपकी अटेंडेंस नहीं होगी वहां पे, ध्यान रखना, ठीक है। आपको कोई भी क्लासेस में आपके बैकलॉग से है उसको अटेंड करना है, यू कैन अटेंड दैट, तो आपके पास वो फ्रीडम है, कोई इशू नहीं है। आप कोई फैकल्टी आपको मना नहीं करेगा, आप वहां पे जाओ और अपना स्टडी करो, कोई टॉपिक में डाउट है कांटेक्ट करो, तो देयर इज नो इशू अबाउट दैट। तो आपका ये हो गया। फिर इसमें अच्छा, आपके पास यहाँ पे टोटल 20 मैक्सिमम 28 क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है, जिसमें एक होगा आपका ये जो हमारे पास कंपल्सरी कोर्सेज हैं, तो 28 में आपका भी एक बताते हैं इसमें, एक जैसे ICAM का हो गया, ठीक है। तो मैं गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग बताता हूँ, आपके लिए इजी भी हो जाएगा। तो जैसे जितने भी हमारे पास जो AD कोर्सेज हैं दीज आर ऑफलाइन, तो फिजिकल मोड में ऑन कैंपस होंगे। अगर जो भी 28 क्रेडिट किया जाएगा वो एक वहां पे EI कोर्स, EI इंटरडिसिप्लिन इलेक्टिव, मतलब जैसे अदर डिपार्टमेंट का जो मोस्ट प्रॉब्ली जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं वो CS और IT करते हैं, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो भी NPTEL बेस है, 7th कोर्स। तो 6 कोर्स तक आप ऑफलाइन यहाँ पे कर रहे हो बेटा, तो 7th कोर्स पे जा रहे हो और EI बेस आपका अदर डिपार्टमेंट का कर रहे हो, तो वो NPTEL बेस कोर्स होगा। तो लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास इन दिस सेमेस्टर
You have 3 core courses: CAD, CAD/CAM, Mechatronics and Artificial Intelligence. और ये यहाँ पे स्कीम ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे नीचे देखोगे तो 302 है, ये विद प्रैक्टिकल सारे ओके। तो ये वी हैव 3 कोर कोर्सेज जो आपको कंप्लीट करने हैं। बाकी आप जो रिमेनिंग मतलब 12 क्रेडिट हो गया, रिमेनिंग 16 क्रेडिट आप इलेक्टिव कोर्सेज से अर्न करोगे। अगर जो किसी का बैकलॉग है एफई कोर्सेज का, जो वैल्यू एडिशन कोर्स है, वीएससी कोर्सेज का है, तो बेटा उसको भी आप कर सकते हो कि वो 0 क्रेडिट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 7 कोर्सेज ले सकते हो, प्लस वीएससी कोर्सेज जो 0 क्रेडिट का है उसको भी कर सकते हो, बैकलॉग है तो। अगर जो बैकलॉग होगा तो उसका कैसे कैलकुलेशन करना, गूगल फॉर्म कैसे फिल करना है, उसकी इंफॉर्मेशन बताता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे आपने जब कंप्लीटली रीड कर लोगे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यू विल गो फॉर दैट। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कोर कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। कोर कोर्सेज जो कंपल्सरी कोर्सेज है उसकी लिस्ट होगी। फिर उसके बाद आपकी ईडी की लिस्ट होगी। ईडी की लिस्ट मैंने कोर कोर्सेज की लिस्ट दिखाई आपको, शो किया यहाँ पे। दिस इज द कोर कोर्सेज लिस्ट। ये एक लिस्ट अवेलेबल होगी, तो मैं शेयर भी कर दूंगा सभी को, ठीक है ना, आपको शेयर भी कर दूंगा उसमें। और ये आपकी इलेक्टिव की लिस्ट होगी बेटा फॉर द 6 सेमेस्टर। दीज आर द 8 कोर्सेज, जिनमें से और जिसमें से प्री क्वालिफायर का मेन क्या है, टू फाइंड आउट द बेस्ट कोर्स दैट यू वांट टू टेक। तो आपको ये बस हमारे पास एक फीडबैक दे देगा कि हमें कौन से कोर्स रन करने हैं जो बेस्ट कोर्सेज है। बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट, हम उन कोर्सेज को एंड योर प्रेफरेंस, उसमें से हम बेस्ट कोर्सेज रन कर देंगे, ठीक है। और मैक्सिमम 2 ईडी कोर्स यू कैन टेक, ठीक है, 2 ईडी कोर्स दैट यू कैन टेक। अभी फॉर्म के साथ साथ बताते रहेंगे उसमें। So this is the list of ED courses. This is the list of multidisciplinary elective जो मैंने आपको बताया था। तो आप उसमें से you can take any one course from this pool जो 400 स्कीम का है, ठीक है। तो ये आपने पहले भी कुछ IKM बेस कुछ स्टूडेंट ने किए होंगे उसमें से, तो जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनके लिए ऑप्शन है, जिन्होंने नहीं किया होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं, जैसे PS, यहाँ पे फिजिक्स है, CS केमिस्ट्री है, सिविल हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया। तो यू कैन टेक एनी वन कोर्स। तो प्रीफरेंस लेते हैं जनरली कि आप इनमें से कौन सा आप यू वांट टू टेक। तो आप मोस्ट प्रॉब्ली आपको आपकी फर्स्ट चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाता है उसमें, या उसमें से जो बेस्ट कोर्स रन हो रहा होगा बेटा सबको उसमें जाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कोर्स में करेंगे, ओके। तो ये हो गया EM कोर्स। तो ED कोर्स की डिटेल हो गई, EM कोर्स की डिटेल हो गई, और दिस इज द डिटेल ऑफ EI कोर्स। हाँ बेटा बोलो। ये वाले जो EM कोर्सेज, वेट वन बाय वन। हाँ बेटा बोलो। नहीं, एक करना बेटा, उनको एक ही करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ये, शायद इसमें आपको इंस्ट्रक्शन में देखा, आपने रीड नहीं किया होगा। दिस कोर्स इज मेंशन्ड, दिस IKS कोर्स जो है हमारे पास, तो ऑफलाइन मोड में 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है उसका, बट आपको एक कोर्स तो लेना ही है इसमें से जो मेंशन करोगे EM कोर्सेज में। तो EM कोर्स 1 कोर्स इज मैंडेटरी, ठीक है, तो मैंडेटरी कोर्स है। हाँ, अगर जो आपने किया होगा डेफिनेटली बेटा। अब जिन्होंने नहीं किया होगा दे कैन गो फॉर दैट, ओके। ये इसमें से यही मेंशन होगा कि आपने ये जो पूल है उसमें से आप सिलेक्ट करोगे एक कोर्स, जिन्होंने किया हुआ तो अदर वन सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो डिटेल होगी आपकी EI कोर्सेज की, जो मोस्टली CS और IT की, उन्हीं के लिए है बेटा इसलिए, ओके। तो जनरल स्टूडेंट जो जाते हैं वो CS और IT ब्रांच के लिए आते हैं। तो दिस विल बी प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ EI कोर्सेज, इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव कोर्सेज। तो जो 7 सेमेस्टर के लिए जाएगा ना बेटा, वो इसके लिए प्रीफर करेंगे, जो ऑनलाइन कोर्स के लिए करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। क्या? हाँ बेटा बिल्कुल कंपल्सरी है डिग्री के लिए। आपको आपकी जो स्कीम होगी ना, उस स्कीम में देख लेना, ये नॉलेज बेस ये कंपल्सरी हो गया
हाँ एक कोर्स, यस। सर एक और डाउट था हाँ सर, मैंने 5th सेमेस्टर में बेटा सुनो 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 सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये गूगल फॉर्म क्लियर कर लेते हैं, जिनका डाउट नहीं होगा दे विल बी फ्री, और जिनका डाउट होगा बेटा एक बार फ्लो पूरा कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। वन बाय वन। तो क्या पता आपको इन फॉर्म में ही क्लियर हो जाए अभी आगे, ठीक है। फिर भी कुछ पेंडिंग हो गए डाउट तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जैसे अब यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको ये क्लियर हो गया यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद यू विल गो फॉर कि यस आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस और आपको समझ में भी आ गया, कोई डाउट है तो कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट, और आपको सिर्फ एनएसयूटी ईमेल आईडी यूज करनी है, ध्यान रखना बेटा। अभी कुछ स्टूडेंट है जो एनएसयूटी ईमेल आईडी से नहीं कर रहे हैं ज्वाइन, तो इनको इश्यू आ रहा होगा, तो सिर्फ एनएसयूटी ईमेल आईडी से ही करना उसको। तो अब यहाँ पे जैसे आपके पास क्या हो गया है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे आपको ये कंपलसरी है, और करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बेटा। कुछ स्टूडेंट रोल नंबर भी गलत करते हैं, और ये जब पूरे कंप्लीट 10 नंबर्स होंगे तभी आगे चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने गलत नंबर डाल दिया होगा, मोबाइल नंबर केयरफुली चेक करें ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट करना पड़ता है बेटा, कुछ ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी है या कुछ इश्यूज है, तो जो कॉन्टेक्ट करना हो तो गलत इंफॉर्मेशन मत प्रोवाइड करना है यहाँ पर। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा आपके सेक्शन की, ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव सेक्शन की। तो यहाँ पे जब इसको फिल कर दोगे यू विल गो फॉर द नेक्स्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होगा इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ पे एक चीज है, आपको जो बैकलॉग डेटा है आपकी बार सेपरेटली कलेक्ट नहीं होगा, ये इसी फॉर्म में कलेक्ट होगा। तो केयरफुली आपको बैकलॉग डेटा प्रोवाइड करना है, ठीक है। एक लिस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे डिफरेंट जो बैकलॉग कोर्सेज है उनकी, इसमें मैं आगे दिखाऊंगा भी, और उसमें से आगे जो लिस्ट में नहीं है यू कैन कॉन्टेक्ट मी, उसको ऐड कर देंगे इसमें, ओके। तो अब जैसे बैकलॉग कोर्सेज हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ स्टूडेंट गड़बड़ कैसे करते हैं कि यहाँ पे टोटल 28 क्रेडिट है, मतलब किसी का सपोज करो कि मान लो एक बैकलॉग है, ठीक है, तो वन बैकलॉग मींस 4 क्रेडिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे 20 आपको मैक्सिमम आपका होगा कि 28 क्रेडिट करना है, सो यू विल कैलकुलेट बैक इंक्लूडिंग बैकलॉग आप मैक्सिमम 28 क्रेडिट कर सकते हो। तो आपने एक बैकलॉग लोगे तो मैक्सिमम रेगुलर कोर्सेज यू कैन गो फॉर 24 क्रेडिट, तो यहाँ पे 24 पे जा सकते हो बेटा। टोटल सबमिशन दैट शुड बी 28, ओके। तो कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं, जैसे कि आपके पास सपोज करो 2 बैक, किसी का ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट का कि 2 बैकलॉग है, तो 2 बैकलॉग है तो यू कैन गो फॉर 20 क्रेडिट, तो सबमिशन विल बी 28। अगर जो ये इंफॉर्मेशन गलत है तो बेटा आपका फिर एक बार अलॉट हो गया तो वहां पे बाद में कुछ फाइन के साथ आपका फिर चेंज होता है उसमें। तो ये देख लेना किसी का, जो ये उन्हीं के लिए जिनका बैकलॉग है, और बैकलॉग इंफॉर्मेशन इसी फॉर्म में देनी है, सेपरेट कोई कलेक्ट नहीं होगा। किसी ने वहां मिस कर दिया है तो बेटा उसका बाद में विद फाइन कंसिडरेशन में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे और इसमें एक ही पॉइंट है, आप 28 क्रेडिट करना चाहते हो इंक्लूडिंग एफपी बैकलॉग कोर्स, मतलब जो वीएसी कोर्स है आपका, उसमें किसी की बैकलॉग है तो यहाँ 0 कर सकते हो, तब भी आप मैक्सिमम 28 ले सकते हो उस केस में, क्योंकि ये 0 क्रेडिट है, ठीक है। तो 28 प्लस अगर जो किसी का वीएसी कोर्स भी है तो यू कैन गो फॉर दैट, लेकिन अगर जो आपका मोर देन 0 क्रेडिट है तो आपको कोर कोर्सेज उसमें कम करने पड़ेंगे उसमें, ओके। तो टोटल जो क्रेडिट होने दैट शुड बी 20। तो अब जैसे ऐसे किया है, तो इसका एक बैकलॉग है तो यू कैन गो फॉर 24, ठीक है। तो आपका जैसे कॉम्बिनेशन एक ये बना हुआ है, किसी का कोई भी नहीं है तो वो 0 करोगे वहां पे, ओके। फर्स्ट ऑप्शन 0, नो बैकलॉग इंप्रूवमेंट, और यहाँ पे फिर आपके पास जितना भी जाना है, मोस्टली स्टूडेंट 24 क्रेडिट के लिए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो आपके पास चॉइस है फिर भी 28 के लिए जाना चाहते हो, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो यहाँ से जब आपने ये सिलेक्ट करोगे डेटा, आपको याद रखना बेटा कितना आपने बैकलॉग का फिल किया है और कितना आपने रेगुलर किया हुआ है, ठीक है। और ये फॉर्म ध्यान रखना अपने पास सेव भी रख लेना, कल को इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट आते हैं सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी, तो प्रॉपरली आपने जो फिल किया है उसके पास एक रखना भी अपने पास डेटा। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास अगर आपने 28 क्रेडिट के लिए गए हो, इन दैट केसेस यहाँ पे आपके पास EI कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट उसमें पॉइंट में। तो आपको 28 के लिए गए हो, इन दैट केसेस यू कैन सिलेक्ट दिस वन, जैसे उन्होंने सिलेक्ट किया था। तो आप कोई सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, नहीं करना चाहते आप
जैसे 24 में मैक्सिमम आपके पास ऑप्शन जो होगा वो होगा इसका कि 2 ईडी कोर्सेज के लिए, तो ये नन कर देना यहाँ पर। ठीक है, आपको ईडी कोर्सेज चाहिए दोनों, एक ईएम कोर्स हो गया, 2 ईडी कोर्स हो गए। ठीक, आपको ईआई नहीं करना उसमें, सो नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद ईडी कोर्सेज, अब कौन कौन सा, ये जो लिस्ट है ना, स्टूडेंट सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे 1 2 डायगोनल चलाते हैं उसको ऐसे करके, और बाद में कहते हैं सर हमें तो ये कोर्स चाहिए था, ये हुआ नहीं। तो कैसे होगा, फर्स्ट आपका जो प्रीफरेंस में था आपने सबसे पहले वो दिया हुआ बेटा, वो व्हाट कैन यू डू, आपको जैसे कोई भी कोर्स करना है, जैसे ये 41 है तो सबसे पहले आप यहाँ पे कर दो। ठीक है, फर्स्ट प्रीफरेंस इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन, थर्ड इज दिस वन। ओके, आप चेंज कर सकते हो बेटा उसको। आप पहले लिस्ट देख लेना, ये जो आपके पास लिस्ट है, ये जो लिस्ट है इनका सीरियल नंबर देख लेना बेटा, आपको कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना है। ये प्रीफरेंस होगी, ध्यान रखना, दिस विल बी प्रीफरेंस। ओके, दिस विल बी प्रीफरेंस, ये नहीं जरूरी कि आपको अलॉट ही हो जाए। ओके, तो केयरफुली फिल करना, आपको ऐसा नहीं है गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, कहोगे सर अब मुझे ये चाहिए, नो, आपकी प्रीफरेंस के बेस पे मिलेगा आपको, तो प्रीफरेंस बहुत केयरफुली फिल करनी है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे आपका सीजीपीए वो भी कंसिडर किया जा सकता है, तो दैट विल बेस्ड ऑन योर डेटा। रन होंगे डेफिनेटली बेटा, 2 यहाँ पे टोटल जो रन होंगे वो 3 to 4 डिपेंड करेगा, 3 to 4, तो क्योंकि आप मैक्सिमम 2 ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे बच्चों के एक लिमिट होगी कि हर एक स्टूडेंट को एक कैपिंग होगी क्लास की, तो दैट्स विल गो फॉर 3 to 4, मतलब ऐसा जा सकता है। ओके, लेकिन उनमें से आप मैक्सिमम 2 लोगे। अच्छा, 2 आपका जैसे ये होगा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे ये 2 हमारे पास माइनर है, इसमें से कोई 2 सिलेक्ट होंगे या कोई एक ऐसे एक हो सकता है, किसी में से भी अगर 2 फ्लोट हुए तो सेम पुल में चलेंगे वो उस माइनर के। जैसे सपोज करो कैड कैम का है, रिवर्स इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लिया या एफईएम सिलेक्ट कर लिया, तो दोनों सेम पुल में चलेंगे, सेम स्लॉट में चलेंगे, तो यू कैन सिलेक्ट ओनली वन फ्रॉम दिस पुल। ओके, आइदर दिस वन और दिस वन। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका आगे जब आएगा ऑप्शन तो उनमें से एक ही सिलेक्ट करोगे, तो प्रीफरेंस आपके अगेन प्रीफरेंस क्या है वो सिलेक्ट किया जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट के चेक किया जाएगा कौन सा कोर्स लेना चाह रहे हो उसमें से, बट वो सेम पुल में नहीं होंगे उसमें। हाँ, 4 क्रेडिट का ना बेटा, तो अभी ये सबसे पहले ईडी प्रीफरेंस आपने फिल कर दी। ठीक है, आप ईडी की प्रीफरेंस जैसे फिल कर दोगे, उसके बाद कौन सा बचा है, ये हो गया। ठीक है, तो अभी कोई बचा हुआ इनमें से, जब तक ये फुल कंप्लीट प्रीफरेंस नहीं डाल दोगे ना बेटा आपका, तब तक ये आगे नहीं जाएगा। तो 9 प्रीफरेंस डाल दे क्या, 1 2 3 4 5, अच्छा ये सेम, अच्छा सेम अगर जो उसमें भी करोगे, जैसे ये वाली है, सेम में नहीं जा पाएगा ये। ठीक है, अगर सेम आपका प्रीफरेंस होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ था मेरी इस सब्जेक्ट के लिए 6 to 3 के लिए, अब प्रीफरेंस सेकंड भी चला गया है और 6 भी चला गया है, तो किसी को इशू है तो समझ लेना कि वो सेम पुल में आपने सेम सब्जेक्ट की प्रीफरेंस 2 दे दी है उसमें, तो एक सब्जेक्ट के लिए एक ही प्रीफरेंस जाएगी उसमें। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दो एक को, अब यहाँ पे इजिली आपका नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। ठीक है, अब ये आ गई प्रीफरेंस आपकी ईडी की, उनमें से बेस्ट कौन सा होगा, फिर आप बेस्ड ऑन योर सीजीपीए भी दैट कैन बी, और बेस्ड ऑन योर प्रीफरेंस। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होंगे तो वहां पे सीजीपीए भी काउंट हो सकता है, तो केयरफुली अपना प्रीफरेंस देना बेटा, जो आप पहला चाहते हो वही देना, बाद में कहना सर मेरा तो ये फर्स्ट था, मेरा सेकंड था लेकिन मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं होगा, आपकी प्रेफरेंस मैटर करेगी, तो प्रेफरेंस अपना प्रॉपर्ली देना उसको, जो भी कोर्स। 6 सेम में कोई ऑनलाइन ईएम नहीं होगा? हाँ बेटा, सर 6 सेम में कोई ऑनलाइन ईएम नहीं होगा, एनपीटीईएल नहीं, बेस्ड? सारे ऑफलाइन बेस्ड बेटा, ये सारे ये जितने भी कोर्सेज हैं सारे ऑफलाइन होंगे। आंसर की हर ब्रांच के लिए सेम रहेंगे कोर्सेज की मैकेनिक? पूरी यूनिवर्सिटी पे बेटा, पूरी यूनिवर्सिटी पे। सर ये सारे हिस्ट्री बेस्ड ही है? जो भी आपको इनमें बेटा, आईकेएम है क्या, इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना, इंडियन नॉलेज आपको हिस्ट्री की नॉलेज ही है उसकी, वही तो करोगे। जैसे ईडीज के हमें सिलेबस प्रोवाइडेड है, इन सब के भी मिल सकता है? मिल जाएंगे बेटा, आपको सिलेबस बाद में मिल जाएंगे, आप प्रीफरेंस तो डाल लेंगे क्या क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी प्रीफरेंस डालनी है,
जैसे आपका इसमें डालोगे, आप वो अपने अकॉर्डिंग करोगे, मैं रैंडमली वैसे कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप प्रॉपरली इसको कर लोगे, प्रीफरेंस दे दोगे, तब ये नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो नहीं आएगा वो। जैसे इसमें मैंने यहाँ पे कर दिया सेम, तो ये नीचे मेंशन किया, प्लीज डोंट सिलेक्ट मोर देन वन रिस्पॉन्स फॉर कॉलम, तो आपको चेंज करना पड़ेगा बेटा, ओके। तो अब यहाँ पे आपने ईएम की प्रेफरेंस दे दी है, ठीक है। आप ईआई की दे चुके हो, ईडी का आप अपनी प्रेफरेंस दी है, जिससे कि हम बेस्ट सिलेक्ट करेंगे। ईडी कौन सा सिलेक्ट होगा अभी बेस्ड ऑन योर डेटा से होगा, ठीक है। तो आपका ये सिलेक्ट हो गया। अब किसी के पास बैकलॉग कोर्स है, क्योंकि मैंने एक डाला था, तो यू विल गो फॉर दैट, कि आपको कोई भी ये लिस्ट होगी आगे, जो इस लिस्ट में अपना मैकेनिकल कोई भी नहीं है, जैसे इन्होंने इसी का है यहाँ पे लिस्ट, अगर जो सेम वे मैकेनिकल में कोई अभी लिस्ट है उसमें से आपका नहीं अवेलेबल है यहाँ पे, तो बेटा इन्फॉर्म कर देना, इसको मैं फिर उसमें डाल दूंगा गूगल फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे कोई भी कोर्स ले लो, किसी बैकलॉग मान लो इस कोर्स में है, तो ये आपने सिलेक्ट किया, एक ही कोर्स करना था, बाकी को आप एन कर दो यहाँ पर, और नहीं लेना तो। और रिमेंबर वन थिंग, आपको याद रहना चाहिए अपने बैकलॉग किसमें करना है, और फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी बैकलॉग की ही रखना बेटा। बाद में स्टूडेंट को रहता है बाद में कर लेंगे, बाद में कॉम्प्लिकेट हो जाता है बहुत। हाँ, तो बाद में एटलीस्ट ऐसा इश्यू आता है कि उनको लास्ट तक बेटा उनका जो बैकलॉग हो क्लियर ही नहीं हो पाता उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया, एक ही करना था तो एक ही सिलेक्ट करना उसमें, तो आपका बैकलॉग के अलावा जितने कोर्सेज आपको उतने मिलेंगे फिर। तो ये हो गया, और यहाँ पे एन, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपका यहाँ पे सबमिट कर देना, और अगर जो ट्रायल कर रहे हो तो यहाँ पे क्लियर फॉर्म कर देना, जो आपने डेटा किया होता सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अगर जो किसी कोई भी बैकलॉग नहीं है, तो इन दैट केसेस यहाँ पे सभी में एन कर देना इसमें, मतलब 24 है रेगुलर, कोई विदाउट एनी बैकलॉग, तो यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट द एन इन ऑल द ऑप्शंस, 1 2 3 सभी में आप एन कर देना बेटा। और यहाँ भी इंस्ट्रक्शन क्लियरली मेंशन है, ये ध्यान रखना, ये और यहाँ पे सिर्फ एग्जाम ओनली मोड चलेगा, एक्सेप्ट दीज 3 केसेस, यूएफएम, डिटेन एंड ईयर बैक स्टूडेंट, उनके लिए ये स्टडी मोड ही चलेगा, ओके। तो ये है गूगल फॉर्म। अब इसके बेस पे हम सिलेक्ट करेंगे बेटा इलेक्टिव, तो आपका फिर उसके बेस पे आपने जो रिक्वायरमेंट है, आपके कितने कैडेट के हैं, आपको फिर अलॉट किए जाएंगे उसमें, समझ गए? यस सर। तो क्लियर सबको? अब जिसको डाउट होगा बेटा वो स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन। हाँ बेटा, वन बाय, हाँ बोलो बेटा। इम्प्रूवमेंट, हाँ डेफिनेटली कर सकते हो उसको। ना बेटा, इम्प्रूवमेंट बैकलॉग सब एक ही में है, ये इंस्ट्रक्शन जो मैं है ना इसलिए कहा था कि ये बैकलॉग और इम्प्रूवमेंट स्टार्टिंग में एक ही रहेगा। जैसे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट पेज पे ले आते हैं, कोई ऐसा अलग से फॉर्म नहीं आएगा, उसका कोई फॉर्म कलेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। ये फर्स्ट पेज पे आ जाएगा इसमें आपका, और जैसे ये आ गया, आपने गूगल फॉर्म क्लियर किया, तो ये बैकलॉग इम्प्रूवमेंट का एक ही होगा, ठीक है। हाँ सर मैकेनिकल में लास्ट टाइम था कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रन होगा एज ए ईडी। हाँ अक्षित, क्या कह रहे हैं? सर मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था जो डिसाइड हुआ था कि एज ए ईडी रन होगा, सो वो होगा इस बार रन? बेटा उसके लिए आप डिपार्टमेंट हेड से कांटेक्ट करो, वो मेरे पास, क्योंकि टेंटल कमेटी तो बेटा जो सिलेबस अवेलेबल होता है उसके बेस पे डिसाइड करती है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो तभी मैं आपको बता पाऊंगा बेटा उसका। सर एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी सर, अभी वो एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है सर, उसका स्टेटस अपडेट लेना पड़ेगा, बट वी सेंट फॉर हाँ बेटा, वो प्रोसेस में है अभी, तो फिर भी आप कांटेक्ट कर लो, उनकी अपडेट ले सकते हो कांटेक्ट करके, ठीक है। बट करंट स्टेटस ये है कि आपकी 2 माइनर है, उसमें जो अवेलेबल स्कीम है, जो अप्रूव यूएस अप्रूव्ड है, तो वो यही है, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट है आप कांटेक्ट कर लेना है, कंसर्न है जो हेड है हमारे, उनको कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। एनी अदर डाउट? हाँ बेटा।
6 सेम में, हाँ। यस, देखो देखो स्ट्रक्चर समझा देता बेटा, इजी रहेगा सबके लिए। यू हैव 3 कोर कोर्सेज। मान लो आपको 20 पे जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन यू सिलेक्ट, क्या ऑप्शन होगा? जैसे गूगल फॉर्म में ही है। अच्छा, ये तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रहेगा कि आप फर्स्ट वन यू नीड 1 EM कोर्सेज जो आपको लेना ही है 20 केसेस में, जब 20 पे जाओगे, ठीक है, या 16 पे भी जाओगे तो 3 कोर कोर्सेज प्लस 1 EM कोर्सेज। 16 पे जाओगे तो 20 पे जाओगे तो 3 कोर कोर्सेज, 1 दिस EM कोर्सेज, ओके, और 1 ED कोर्सेज। ये 20 के लिए ऑप्शन हो गया। 24 के लिए जाओगे तो 3 कोर प्लस 1 EM प्लस 2 ED, ओके। और 28 के लिए जाओगे 3 कोर, ये मैं लिस्ट दिखाता हूं, 3 कोर हो गए, 1 EM हो गया, तो 16 हो गए, और 2 ED ऑफलाइन हो गए 24, एंड 1 EI कोर्स जो NPTEL बेस है। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैक्सिमम NPTEL कोर्स दैट इज 8 दैट यू कैन टेक, उससे ज्यादा नहीं करना आपको। तो आपकी प्लानिंग वैसे रहनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में इंटर्नशिप वगैरह पे जाना होता है, तो अपनी प्लानिंग वैसे ही रखना उसके अकॉर्डिंग, ओके। और ये आपको ऑप्शन मिलेगा भी यहाँ पे। जैसे सपोज करो किसी का बैकलॉग नहीं है, तो यहाँ पे नन कर दो, और यहाँ पे देखो ये लिस्ट 20 पे है, बाकी आपके मान लो 4 किसी का बैकलॉग है, उस केस में आप 12 क्रेडिट कोर कोर्सेज सिलेक्ट करोगे फर्स्ट। आप नेक्स्ट किसी के मान लो 24 पे जाना चाहे, कॉम्बिनेशन जो भी आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैक्सिमम जितने पे जाना चाह रहा हूं, जैसे 16 पे जाओगे तो 3 कोर कोर्सेज, 1 EM मैंडेटरी कोर्सेज। तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ बेटा, तो इसको भी केयरफुली सिलेक्ट कर लेना। 20 पे जाओगे 1 EM प्लस ED ये ऐड हो जाएगा, 24 पे 1 EM और 2 ED, ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे। 28 पे जाओगे तो 1 EM 2 ED प्लस 1 EI ये भी ऐड हो जाएगा उसमें, ओके। और ये तो आपका कॉम्बिनेशन हो गया जो बनाने हैं उसमें। हाँ बेटा बोलो। क्योंकि 28 में कंपल्सरी है बेटा। हाँ दो, हाँ कंपल्सरी हो जाएंगे बेटा फिर वो। सर एक डाउट था, क्योंकि बेटा एक पॉइंट और है, आपने ऑलरेडी जो FE कोर्सेज हैं जो किए हुए हैं, या आपके जो VAC कोर्स हैं, तो कुछ आपने NPTEL किए हुए हैं ना। तो पॉइंट इज दिस कि जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, 7th और 8th में प्रीफर करते हैं NPTEL, जिससे टोटल 8 हो पाए, ओके। अगर जो फिर भी किसी को EI बेस करना है तो देख लेंगे बेटा, उसका भी केस स्पेशल केस है। तो सर मिनिमम 24 के लिए रजिस्टर करना ही पड़ेगा विदाउट बैकलॉग? ना किसने कहा? दैट्स योर चॉइस। सर कम से कम कितने बेटा आप कोर्स? 12 भी कर सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 12। ये देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 12। जो 3 कोर्सेज है वो भी कर सकते हो आप, लेकिन फिर बाद में इशू आएगा आपके साथ। जो जनरल स्टूडेंट जो करते हैं ना, जो जनरल स्टूडेंट फॉलो करते हैं वो 24 क्रेडिट फॉलो करते हैं। तो ये 3 कोर्सेज कंपल्सरी करना, उसके ऊपर आपकी चॉइस है बेटा। 16 पे जाना है, 20 पे जाना है, 24 पे जाना है, या 28 पे, किसी पे भी जाओ आप। मैक्सिमम लिमिट इज 28, मिनिमम लिमिट इज 12। सर 3 के अंदर कैसे फिर सर EM भी तो कंपल्सरी है बेटा वो 16 पे होगा, अगर जो 16 पे जाओगे तब EM ऐड होगा। ओके सर। 12 से ऊपर जैसे जाओगे EM, फिर 16 से ऊपर जैसे जाओगे ED, फिर 24 से जैसे जाओगे EI। सर अगर 24 क्रेडिट के लिए रजिस्टर करते हैं तो सर उसमें EI कर सकते हैं? हाँ बेटा करने में कर सकते हो, लेकिन बेस्ट होगा अपना EI बचा के भी रखो, अपना NPTEL कोर्स, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है सर। सर अब जैसे आपने बोला 8 EM लेना है एंड 2 ED, तो हम 2 EM नहीं ले सकते लाइक इस सेमेस्टर जो हमने लिया था? EM हमेशा बेटा आपको 3 ही करने हैं, मतलब आपको टोटल ज्यादा 3 ही करने होते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो हर एक सेमेस्टर एक कंपल्सरी कर देते हैं इसलिए।
सर अब जैसे लास्ट सेमेस्टर मैंने 2 ईएम कर लिए ऑलरेडी। आपने 2 ईएम किए हैं? यस सर। तो बेटा कर लिए तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, बट जनरली जो प्रीफरेंस होती है, क्योंकि ईएम 3 होते हैं मिनिमम आपको जो करने होते हैं, उसके बाद आप चाहे जितना भी कर लो, बट 3 तो करने ही है। तो उसका प्रीफरेंस कैसे होता है, हर सेमेस्टर में एक स्टूडेंट ले लेते हैं, ओके, और 8 में जाके कर सकते हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड ये होता है बेटा। सर सर आपने जो पहले मीट ली थी 5th सेम से पहले, तब आपने बताया था कि हमें एनपीटीएल जो करनी है उसमें से हमारे 3 एनपीटीएल एज अ ईएम होंगे। अब एक ईएम हमारा ऑफलाइन हो रहा है, तो उससे सर जो हमारा बचा हुआ एक एनपीटीएल है, क्या वो डिसॉल्व हो जाएगा या फिर वो हमें करना है तो फिर वो हमें ईडी या ईआई से करना पड़ेगा? बेटा एनपीटीएल कोई कंपल्सरी कोर्स थोड़ी ना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 8 के 8 एनपीटीएल करने हैं, इट इज द मैक्सिमम लिमिट। अच्छा, ओके सर। ओके, तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप होती है 8 सेम में। सर मेरे 5th सेम में एक ईआई और एक ईएम कोर्स, मतलब दोनों नेप्टल में बैक थी, मैंने एग्जाम रजिस्टर नहीं किया था। तो सर वो दोनों बैक मैं इस सेमेस्टर क्लियर कर सकती हूँ? आप दूसरे कोर्स जो अवेलेबल लिस्ट होगी ना उसमें से कर सकते हो बेटा। और सर अगर मुझे एक, ये कोई कंपल्सरी नहीं है आपको कि जिसमें बैकलॉग, इलेक्टिव कोर्सेज में जिसमें बैकलॉग थी आपको वही करना है, आप दूसरा भी चूज कर सकते हो अगर जो उसमें लिस्ट में नहीं है तो, और लिस्ट पर में सर अगर कर सकते हो आप। सर जो ईआई कोर्स है उसमें दूसरा चूज कर सकती हूँ? डेफिनेटली, यही तो बताया बेटा मैंने अभी। और अच्छा, तो ठीक है सर। और एक बैक अगर इस सेमेस्टर क्लियर कर लूँ तो एक 7th में करा जा सकता है? वो आपकी चॉइस है, बैकलॉग ठीक है जितना सर। जल्दी कंप्लीट करना उतना बेटर है बेटा आपके लिए, ठीक है सर। जिसके भी बैकलॉग है। ओके सर, थैंक यू। सर लास्ट टाइम मीट में ना आपने वो दिखाई थी लिस्ट ईआई कोर्सेज की, तो उसके अंदर पूल मेंशन था, जैसे सॉफ्टवेयर पूल या फिर और। इस बार तो जो यहाँ लिस्ट भी तो है बेटा, नहीं, इसमें गूगल सिर्फ फॉर्म में यहाँ भी तो दिखा रहे थे अभी, ये पूल था तो सही इसमें भी। सर सिर्फ सीएसआईटी ये जो लिखा था था, इसमें, सॉफ्टवेयर ये इसमें पूल था तो सही, अभी दिखाया तो था सीएस और आईटी के लिए। बस सीएसआईटी था ना, उसके अंदर डिवीजन नहीं थी प्रॉपर, जैसे पहले थी सॉफ्टवेयर की थी, उसमें एसएसडी। अच्छा, माइनर का? हाँ, माइनर की डिवीजन वही सर। तो आपको करनी है माइनर उसमें? हाँ करनी है ना सर, मैंने लिया है लास्ट टाइम। अच्छा, तो तो कौन मेरे से को चेक करना पड़ेगा। मैंने एसएसडी में की थी पिछली बार, मतलब जो मेरा लास्ट कोर्स था सॉफ्टवेयर वाला था। अब इसमें मेंशन नहीं है कि इसमें सॉफ्टवेयर वाला कोर्स कौन सा है। नहीं बेटा, वो भी होगा, उसमें कर लेंगे, डोंट वरी। मैं सीएस की लिस्ट होगा ना, मैं उसमें मेंशन करा देंगे उसमें। तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना फिर भी, अगर जो नहीं एक बार लिस्ट आया ना उसमें से फिर एक बार चेक करना पड़ेगा कि एसएसडी वाला कौन सा है। लिस्ट है बेटा, उसमें मैं अपडेट कर दूंगा, उसमें जो भी अवेलेबल होगा फिर भी मुझे कांटेक्ट कर लेना एक बार, अगर जो नहीं हो तो, ठीक है ना, क्योंकि अभी गूगल फॉर्म में अपडेट करूंगा। ये तो इसी डिपार्टमेंट ने एक बनाया था सैंपल के लिए, अभी मैं आप इसको अपडेट करूंगा। किसी को माइनर करना है उसके लिए आप लिस्ट में से देख सकते हो, ठीक है? ठीक है। हाँ, यस। नेक्स्ट, एनी अदर डाउट? सर मेरा भी यही आईसी इलेक्टिव, विच कोर्स बेटा? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो आपने देखा उसका प्रीरिक्विजिट क्या है? प्रीरिक्विजिट है उसका, यू नीड टू चेक दैट वन आल्सो बेटा। माइनर कर सकते हो बेटा, लेकिन माइनर में उसमें चेक तो करो, आपने चेक किया उसका प्रीरिक्विजिट तो नहीं है, क्योंकि विदाउट प्रीरिक्विजिट यू कैन डू दैट कोर्स। समझ गए ना, हर एक का प्रीरिक्विजिट है। कोई हमारे डिपार्टमेंट मैकेनिकल का करना चाहेगा, जो कोई इंजीनियरिंग कोर्स करना है इलेक्टिव में से, उनके लिए वो ईआई कोर्स होगा, तो उनको पहले वो प्रीरिक्विजिट कंपल्सरी है बेटा करना। तो आप इसमें चाहो तो इसमें चेक कर सकते हो, मुझे अपडेट कर देना, ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, कुछ ऐसा तो। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट जाते हैं वो सीएस और आईटी के लिए जाते हैं। फिर भी आपकी चॉइस है, मुझे इन्फॉर्म करना उसके बारे में। नेक्स्ट। सर मेरा भी एक डाउट है सर, जो 5th सेमेस्टर में मैंने एक ईआई और ईएम लिया था एनपीटीएल का, उन दोनों में मेरी भी बैकलॉग है, और आपने बोला कि उसे क्लियर कर सकते हो कोर्स चेंज करके भी। हाँ, तो सर अगर मैं उसे क्लियर कर लूँ दूसरा एनपीटीएल कोर्स चेंज करके, तो मेरा टोटल एनपीटीएल काउंट 4 होएगा या फिर 6 हो जाएगा, जो डन हो गया है मतलब?
नहीं, इसमें बेटा जो आपने क्लियर किए हैं वो काउंट होंगे। ओके सर, मतलब मैं अगर चेंज करके क्लियर कर लेता हूँ तब मेरा एनपीटीएल काउंट 4 ही रहेगा, ये दो मिलाकर और पहले के। देखो एक बात समझो, आपके डिग्री में क्लियर करने के लिए आपको 170 की रिक्वायरमेंट होगी, तो कोई कोर्स तभी तो काउंट होगा बेटा जब वो क्लियर है। यस सर। सर वो जैसे टोटल 8 एनपीटीएल कर सकते हैं ना, तो वो इसलिए क्लियर करने के लिए बेटा जब आपकी डिग्री में काउंट होगा तभी तो 8 होगा, अदरवाइज आप तो 15 कर लो, लेकिन आपके क्लियर कम ही है। ओके वो सर। आपने उनमें से जो है आपके, आपको वही तो शो करोगे उसमें। ओके सर। सर हम्म हमारे मैकेनिकल के हमको कितने कंपलसरी क्रेडिट्स चाहिए होते हैं बीटेक कंप्लीट करने के लिए? अराउंड 170 का बेटा, 170 नहीं सर, वो तो 172 है। टोटल बीटेक हो गए, जो हमारे कोर कोर्सेज हैं वो कितने चाहिए होते हैं? कोर कोर्सेज की बेटा आपके पास, आप कैलकुलेट कर लो टोटल, ये लिस्ट हमारे पास अराउंड इसको यू कैन कैलकुलेट दिस वन आल्सो, ये 66 के अराउंड में कितना है। ओके सर, आई विल कैलकुलेट। एंड आल्सो सर जो मैं शेयर भी कर दूं। कोर्सेज हैं, देखो जो सिंपल सी बात, देखो एक दैट इज वेरी सिंपल थिंग, यू नीड Yes, टू sir. क्लियर ऑल द कोर कोर्सेज, सिंपल। ओके अपना सर। ऑब्जेक्टिव रखो कि सभी कोर कोर्सेज क्लियर होने चाहिए, यस सर। ठीक एंड है। सर डू फाउंडेशनल कोर्सेज काउंट इन दैट मैकेनिकल के यस जो? डेफिनेटली, दैट इज एसेंशियल बेटा, दैट इज एसेंशियल। फाउंडेशन कोर्सेज नहीं भी है किसी का तो करना ही पड़ेगा वो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको सबसे पहले बैकलॉग का किसी का है तो उस पे फोकस करो। ओके सर। हाँ, बाद में इशू आता है बेटा, क्योंकि ये ओल्ड सेम में होगा ऑफर और इवन का इवन में, तो किसी की इवन की बैकलॉग है वो सोचेगा कि अगली बार करूंगा, 8 में ऑप्शन मिलेगा उसको। यस सर। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने सारे जितने भी कोर कोर्सेज हैं फॉर मैकेनिकल मैं उन्हें कंप्लीट कर लूँ एंड बाद में 7th और 8th सेम में मैं सिर्फ एनपीटीएल से अपने क्रेडिट्स पूरे करूँ, तो दैट इज पॉसिबल है ना सर? हाँ बेटा, उसमें ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ठीक है जैसे अभी 8th सेमेस्टर में अराउंड 2 और 3 कोर्सेज जो एनपीटीएल से फ्लोट हो रहे हैं, क्योंकि अभी आपका जो एनपीटीएल कोर्स है ना वो बीएससी कोर्स भी काउंट होगा आपका, जो आपने जो भी एनपीटीएल से बेस पे कोर्सेज किए होंगे ना, तो वो सारे काउंट होंगे अभी। तो जनरली 3 और 4 तो कोर्सेज ऑलरेडी कर चुके होते हैं बच्चे। यस सर। हाँ, तो बच्चे जो आपके हैं वो तो डिवाइड कर देते हैं, तो और सबसे लास्ट में क्या करते हैं कि सिर्फ आपका 8 क्रेडिट का आपका प्रोजेक्ट का होगा, बाकी सारे एनपीटीएल बेस लेते हैं, 2-3 जितना भी लेना है उसको मैक्सिमम, ओके सर। so तो that अगर हमने they can go for the internship, उसके लिए फिर वो बचा के रखते हैं अपने वहाँ पे। यस सर, तो अगर हमने 6th सेमेस्टर तक सारे कोर कोर्सेज पास कर लिए तो हमारे मैकेनिकल के कंपलसरी क्रेडिट्स कंप्लीट हो गए, अब हमें सिर्फ टोटल बीटेक क्रेडिट्स चाहिए। यस डेफिनेटली, मिनिमम आपको अराउंड 162 के आसपास तक जाना है। यस सर। ठीक है, क्योंकि आपकी बार आपका वो इंटर्नशिप का और ऐड हो गया है, पहले नहीं था ये, तो पहले नहीं था जब 172 पे था, 162 पे, तो अराउंड 164 के आसपास आपके क्रेडिट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम 172 आप रजिस्टर कर सकते हो बेटा। और इसमें से आपका सिस्टम विल सेलेक्ट मैक्सिमम जो आपके मिनिमम जो एसजीपीए वाले होंगे ना उनको हटा देगा, उनका जो क्रेडिट वाले होंगे ना कोर्सेज उनको हटा के सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक द बेस्ट 164 क्रेडिट, उनके बेस पे आपका सीजीपी काउंट करेगा। ओके सर, थैंक यू। सर एक डाउट ये था कि माइनर कोर्सेज जो हैं वो मतलब माइनर जो मिलेगी वो चारों कोर्सेज अगर आपने सेम माइनर से करी तब मिलेगी। लास्ट ईयर मैंने 2 कोर्सेज लिए थे, एडवांस मशीनिंग प्रोसेस और कंपोजिट मटेरियल, तो अभी मेरे को जो प्रेफरेंस डालनी है उसमें अगर दोनों अलग अलग से मिल गई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, अभी तो 6 और 7 और 8 भी है, उसमें कर लो, क्या इशू है। ओके सर। आपके माइनर तो हो ही जाएंगे बेटा, हर सेमेस्टर में जनरली एक होता है, आपके पास एक्चुअली माइनर 2 ही हैं, है ना। yes, तो कोई इशू नहीं है उसमें बेटा। आप अभी अगर जो अभी नहीं मिला या आपको नहीं करना अभी मान लो, तो एक आपने अभी कर सकते हो, दूसरा नेक्स्ट, फिर आपका हर एक सेमेस्टर में एक कर सकते हो। मिनिमम आपका 4 होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो उससे भी, वो तो मिनिमम लिमिट है ना बेटा, मिनिमम 4 होने चाहिए। आप 5 कर लो, 6 कर लो, उसमें आगे जो ऑप्शन है तो। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर एक डाउट था, सर मैंने पिछली बार जो ईएम कोर्स किया था एनपीटीएल वाला वो ह्यूमैनिटीज बेस्ड का था,
तो सर अब मैं इस बार अगर ईएम लूँ दोबारा तो मेरे को क्या ये कंपल्सरी है कि मैं दोबारा से ह्यूमैनिटीज का नहीं कर सकता, मतलब मेरे को मैनेजमेंट या साइंस करना पड़ेगा? हाँ बेटा, ये सब अलग अलग करो। तो उसका ह्यूमैनिटीज का भी है, आपका साइंस बेस्ड भी है, ये सारे करने पड़ेंगे आपको। सर ये 3 डिफरेंट पूल कंपल्सरी से है कि करना बेटा मतलब इसकी। तीनों मिनिमम फील्ड्स मिनिमम 3 करने हैं और वो भी डिफरेंट पूल से। सर इस बार ईएम के पूल तो है ही नहीं, चार ही तो कोर्सेज हैं ईएम के टोटल जो ऑफलाइन है। हाँ, तो इनमें से अगर जो एक कर चुके दूसरा सिलेक्ट करोगे। नहीं, इसमें तो पूल लिखा ही नहीं था ना। डिपार्टमेंट तो अलग अलग ऑफर कर रहा है ना बेटा। नहीं, एक सिविल कर रहा है, ये तो यही है। ये ना ऊपर वाली ये वाली। हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट ही तो कर रहा है। फिजिक्स कर रहा है, केमिस्ट्री कर रहा है, सिविल है और ह्यूमैनिटीज है। तो अगर इसमें से हमने पहले कोई किया हुआ है तो वो नहीं करना है इस बार। क्या पिछला अगर जो सपोज करो आपने ये कोर्स किया हुआ मैंने है, मैथमेटिक्स वाला अगर इससे पहले लिया हुआ है, नॉट अ सपोज करो सेम फर्स्ट कोर्स आपने बट लिया है, तो बेटा आप इस पे क्यों सिलेक्ट करोगे? सर नहीं, बट नॉट अ सेम कोर्स बट नहीं, सेम कोर्स सेम डिपार्टमेंट। यस सर, सेम डिपार्टमेंट। अच्छा, तो पिछली बार कौन सा कोर्स किया था? मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का था शायद, आर सॉफ्टवेयर था, वो किया था शायद मैंने। तो ह्यूमैनिटीज का किया था? नहीं, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का था सर वो। हाँ, तो मैथमेटिक्स का भी ह्यूमैनिटीज इनमें से अब नहीं है तो दूसरा कर लो, इन चारों में से कोई भी। अब वो तो है ही नहीं ना ऑप्शन। सर शायद नहीं, मैंने लेकिन इसका ह्यूमैनिटीज का है ना। आपने ह्यूमैनिटीज का किया था क्या? सर मैंने किया था ह्यूमैनिटीज का, अब तो साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमैनिटीज लर्निंग। का था तो सर अच्छा। अगर मुझे मान लो इस बार ये वाला लेना है, फर्स्ट वाला एक्सप्लोरेशन ऑफ क्लासिक इंडियन फिलोसफी, तो मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा? लेने में कर सकते हो वैसे, क्योंकि मिनिमम 3 करने हैं आपको। तो जो आपकी स्कीम होगी मैं एक बार और शेयर भी कर दूंगा आपको, उसको रीड कर लेना कि आपका 3 करना कंपलसरी है। ठीक है। बाकी एनईपी स्कीम में तो जनरली जो प्रीफर करते हैं अलग अलग कुछ करते हैं, ह्यूमैनिटीज का है, मैनेजमेंट का भी है, साइंस बेस है, तो जनरली प्रीफर करते हैं। बट अपनी प्रेफरेंस बता देना बेटा। कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने ह्यूमैनिटीज से किया हुआ है? तो चलो कोई बात नहीं, आप डेटा दो बेटा, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। आप ये प्रेफरेंस तो दो, फिर इसका और डिस्कस करेंगे इसमें कैसे है। सर तो मतलब अब लेने को ले सकते हैं? जस्ट वेट बेटा, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ इसका, ज़्यादा बेटर रहेगा। हेलो, आवाज आ रही है बेटा सबको?
तो जिसमें भी आप कम भी होगा आपके पास फिर ऑप्शन नहीं होगा, वहां पे जो सिस्टम पिक करेगा उनको ही जो आपने क्लियर किया उनको ही काउंट कर लेगा वो। तो बेस्ट 164 काउंट करने का ऑप्शन नहीं होगा उसके पास, ठीक है ना। बोलो। एक्स्ट्रा कोर्स 7 की है बेटा, कहाँ हो? 7 की है, 28 कोर्सेज की। ठीक है, बेटा उसका मैं कैसे बता दूं, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई कंपल्सरी थोड़ी ना वो लेना आपको। तो बेटा वो चॉइस होगी ना आपकी, वो भी मैं बताऊंगा आपको, चॉइस है वो आपकी, उनमें से जो आपको ठीक लगता है वो करो। वैसे भी आपका सबसे पहले उस पे कोर्स पे जाओगे, फिर आप ईएम कोर्स भी करोगे। आप ईएम कोर्स हो गया आपका आईके बेस, तो फिर उसको करो पहले, वो भी कंपल्सरी है। तो जैसे वो करोगे, आपका 3 कोर कोर्सेज हो गए, 2 इम्प्रूवमेंट या बैकलॉग जो भी हैं वो कोर्सेज हो गए, तो 13 और 12 प्लस 8 20, और एक आईकेएम 24 पे जाओ अपना, है ना। बाकी 24 28 जितने भी जाना आप जा सकते हो। नेक्स्ट। हम्म 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 बेटा पॉइंट इज दिस कि आपके 2 है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो फॉर 12। एक तो 12 तो आपके कोर कोर्सेज हो गए, ठीक है। फिर आपके 8 कैडेट आपके इम्प्रूवमेंट के हो गए, तो 20 हो गए। फिर आप अगर इफ यू वांट टू गो फॉर 24, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईएम कोर्स करोगे, ठीक है, तो 24 हो गए। इफ यू वांट टू गो फॉर 28, तो ईएम प्लस सीडी हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, उसमें 28 के लिए आप जाओगे तो आप यही भी कर सकते हो। बेटा ये आप पहली बात सभी केयरफुली सुनो, आप अपने डाउट आउट मत लेके आओ, इट इज नॉट कंपल्सरी। आपको कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, वो ऑफलाइन, आपका ऑफलाइन हो या एनपीटीएल हो। मैक्सिमम एनपीटीएल 8 इज 8। हाँ, तो ये किसने कहा आपको कि मैक्सिमम 8 कर, ये आपको करने ही है, कंपल्सरी कोर्सेज है एनपीटीएल। हाँ बेटा कंपल्सरी नहीं है, मैक्सिमम लिमिट है ये आपकी। यस। एंड सो मिनिमम कितने एनपीटीएल करने हैं? बेटा मिनिमम मैं कैसे बता दूं, मिनिमम पे ऐसा कोई आपका कोई कंपल्सरी थोड़ी ना है। पॉइंट इज जो फ्लोट हो रहे हैं उनमें से करना आपको। ओके जैसे सर। वीएसी कोर्स मान लो एनपीटीएल बेस हो गया, ठीक है, तो आपका कोर्स भी काउंट हो गया एनपीटीएल बेस। अगर जो ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन में काउंट हो जाएगा। ओके सर। बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज जो हमारे पास है यहाँ पे एंड फैसिलिटीज, उसके अकॉर्डिंग रन करते हैं। जैसे आईकेएम के लिए हमारे पास अभी करंटली ये है कि फैसिलिटी है ऑफलाइन की, तो उसको ऑफलाइन कर रहे हैं। जैसे कल को नहीं हो पाएगा, बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको ऑनलाइन भी किया जाए कुछ, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है बेटा।